नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में करेक्शन की तारीख जो है कि कल तक बीत गई। 10 फरवरी आप सभी को मालूम है करेक्शन की तारीख दी गई थी, 5 से लेकर 10 फरवरी, और आज हो गई है 11 फरवरी। तो मैंने कल शाम की वीडियो मैंने आपको पूरा इस बारे में अपडेट दिया था कि कौन से स्टेटस में आपने करेक्शन किया है तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा। ऐसे में देखो बहुत सारे आप में से छात्र जो है कि रह गए जिनका करेक्शन नहीं हो पाया। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सस्पेक्ट स्टेटस दिखा रहे हैं, उन्हीं लोगों को करेक्शन करना होता है। सस्पेक्ट मतलब यहाँ पर आपका पेंडिंग या डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के अलावा कुछ भी दिख रहा हो वो सब सस्पेक्ट स्टेटस उनको बोला जाता है। तो ऐसे में करेक्शन की जो है कि विंडो बंद हो गई। कल 10 फरवरी था, लास्ट डेट थी। वो बंद होने के बाद एक ही सवाल आप लोगों के मन में सभी के आ रहा है कि क्योंकि आप लोग करेक्शन नहीं कर पाए, वी आर सॉरी वाली समस्या आ गई। करेक्शन इस बार कहाँ से कराना था? इस बार करेक्शन आपको अपने कॉलेज से कराना था। ये नोटिस हम ऑलरेडी आप लोग को दिखा चुका हूँ मैं कई बार। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए वाला देख सकते हो कि रिजल्ट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो कॉलेज के लेवल पर करेक्शन कराई जानी थी। दूसरा नोटिस भी है ये वाला। तो सारे नोटिस जितने भी आप देखोगे सब में एक ही चीज़ लिखी हुई है कि इस बार जो करेक्शन होना है वो अपने कॉलेज के लेवल पे होना है। सिर्फ और सिर्फ फीस और इनकम, आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट भी अपने लेवल पर कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो है कि अपने कॉलेज लेवल पर करेक्शन करानी थी। अब आपके कॉलेज से भी करेक्शन नहीं हो पाया और डेट बीत गई, तो ऐसे में एक सवाल है कि क्या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो आपके लिए एक अच्छी खबर के साथ मैं आ गया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं न्यूज़ जो समाज कल्याण से आई है ऑफिशियली उसको डिस्कस करूंगा कि तारीख बढ़ने के क्या चांसेस है, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कब से कब तक मौका देंगे, कितने दिन का मौका देंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सही अपडेट, सटीक अपडेट्स पानी है तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, क्या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखो जो पहले डेट थी वो क्या थी? पहले जो डेट है वो मतलब अभी वो थी 5 से लेकर 10 फरवरी तक करेक्शन होगा और 13 फरवरी तक फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो अगर अभी तक आपने मतलब करेक्शन अगर कल तक करवा लिया, फॉरवर्ड नहीं कराया, तो आप उसकी डेट अभी भी है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। 13 तक फॉरवर्ड करवा सकते हो कॉलेज से। अब बात करते हैं क्या तारीख बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए न्यूज़ निकल कर आ गई है अमर उजाला की तरफ से, और ये झांसी से आई है। समाज कल्याण के अधिकारी द्वारा बयान आया है, उनकी क्या बात उन्होंने कही है वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए, आप डेट भी देख लीजिए जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहे। तो 11 फरवरी 3:06 मतलब आज भोर में का है। तो क्या लिखा हुआ है? बीयू में देर शाम तक छात्रवृत्ति फॉर्मों में हुआ सुधार कार्य। अब इसी में समाज कल्याण के अधिकारी का क्या कहना है वो बयान भी आपको डेट से रिलेटेड मिल जाएगा। यहाँ देखिए, ध्यान से पढ़िए। यूजी पीजी छात्रवृत्ति फॉर्म सुधार की सोमवार को अंतिम तिथि होने की वजह से, यानी कि कल लास्ट डेट थी जो कि मैं अभी आपको बता ही रहा था, देर शाम तक बीयू कैंपस और संबंध कॉलेजों में सुधारने का काम हुआ। अधिकारियों का कहना है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, अधिकारियों का कहना है कि ज़्यादा विद्यार्थियों के फॉर्म करेक्शन होने से बचेंगे तो तिथि बढ़ सकती है। मतलब अगर मैं ज़्यादा अमाउंट में अगर ऐसे छात्र रह गए जिनका करेक्शन नहीं हो पाता इनकेस, तो ऐसे में क्या करेंगे, डेट बढ़ानी पड़ेगी, डेट बढ़ेगी। और ये अधिकारियों का कहना है। कौन सा अधिकारी? समाज कल्याण अधिकारी, DSW यानी समाज कल्याण अधिकारी जो है उनका कहना है ये चीज़। नीचे आपको उनका अधिकारी का नाम और सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए, विगत दिनों विभाग ने सैकड़ों यहाँ देखिए क्या लिखा है, विगत दिनों विभाग ने सैकड़ों छात्रों के आवेदन बीयू की डेटा से मिलान ना होना बताते हुए वापस कर दिए। यानी वही जो आप लोग का इनरोलमेंट मार्क्स मिसमैच, डुप्लीकेट इनकम हो गया, या बिलो 60% हो गया, अटेंडेंस 75, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। इससे बीयू एवं संबंध कॉलेजों के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। यहाँ पे आपको बीयू सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आपको उसको ध्यान नहीं देना है, सभी के एप्लीकेबल है। हड़कंप मच गया और वो देर शाम तक सुधार के काम में लगे रहे। बावजूद इसके अभी बड़ी संख्या में फॉर्म रह गए हैं, जो कि करेक्ट बात है। आप सभी को मालूम है कि बहुत ज़्यादा आप में से जो लोग वीडियोस देख रहे हो या फिर मैक्सिमम लोगों का सस्पेक्ट वाला स्टेटस करेक्शन नहीं हो पाया। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि इसके बावजूद अभी बड़ी संख्या में फॉर्म रह गए हैं। अब देखो, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कृष्णपाल सिंह ने कहा कि मंगलवार को तिथि बढ़ने अथवा नहीं बढ़ने के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि उच्चाधिकारियों से कोई आदेश नहीं मिला है। यहाँ देखिए, बोला नहीं इन्होंने कि मंगलवार यानी कि आज की डेट में जो है कि ऊपर से जब निदेशालय लखनऊ से जो है कि उनको अपडेट आएगी तो ये लोग बताएंगे। और देखो चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा संख्या में ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है कि अगर मैक्सिमम अमाउंट में लोग रह जाते हैं तो डेट बढ़ाएंगे। यहाँ देखिए लिखा भी है इन्होंने, ललिता यादव जिला समाज का अधिकारी, उन्होंने क्या बोला है, पढ़ते हैं। सुधार की अंतिम तिथि सोमवार 10 फरवरी को ही है, यानी कि कल लास्ट डेट थी जो कि बीत चुकी है। आमतौर पर ज़्यादा बच्चे रह जाते तो तिथि बढ़ जाती, इसलिए मंगलवार को ही कुछ कहना संभव होगा। मैक्सिमम मतलब चांसेस हैं, ये बोल रही हैं कि अगर ज़्यादा बच्चे रह गए जिनका करेक्शन नहीं हो पाया, सस्पेक्ट में है, तो ऐसे में डेट बढ़ाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यही होता है, यहाँ लिखा है ना कि आमतौर पर ज़्यादा बच्चे रह जाते हैं तो तिथि बढ़ जाती है, इसलिए मंगलवार को कुछ कहना संभव होगा। यानी कि आज जो है कि आपको शाम तक जो है कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन समाज कल्याण से मिल जाएगी कि डेट अगर बढ़ाई जाती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ये लोग नोटिस के थ्रू दे देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ये नोटिस जैसे ही आएगा आपको मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि डेट अगर बढ़ेगा तो कितने दिन के लिए बढ़ेगा, ये भी आप लोग को जानना होगा। देखो, अगर ये लोग डेट बढ़ाते भी हैं तो 3 दिन से ज़्यादा ये लोग मौका नहीं देंगे। 2-3 दिन आपको देंगे वापस से, 2-3 दिन के अंदर, हो सकता है 13 तक मौका दे दें ये लोग, तो उतने ही टाइम में वापस आपको करेक्शन करना पड़ेगा।
करेक्शन कहाँ से होगा? करेक्शन होगा आपके कॉलेज से। कॉलेज में जाइए, उनको वो नोटिस, मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि वो नोटिस दिखाइए, वो कॉलेज ही कर सकता है इस बार करेक्शन, रिजल्ट से रिलेटेड, अटेंडेंस से रिलेटेड। जो मैक्सिमम जो करेक्शन होता है वो रिजल्ट, अटेंडेंस, यही सब है। दूसरा एक मुद्दा है जो इनकम को लेकर, वो बहुत बड़ा जो है कि डाउटफुल है। इनकम देखो, मैं रूल से मैं बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में आप लोग पूछते हो, मैं हर बार बताता हूँ कि देखो इनकम के लिए इस बार इन्होंने खास तौर से पूरा फोकस किया। कई बार आप देखोगे न्यूज़ नोटिस जारी करके बताया इन लोगों ने कि इनकम जो है कि अपना नहीं लगाना है, अपने फादर, अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन का लगाना है। तो जिन्होंने अपना इनकम लगाया उनको तो देखो करेक्शन कर लेना चाहिए था, लेकिन आपको मालूम है कि वी आर सॉरी वहाँ पर भी आ रहा है, तो कॉलेज में उससे भी रिलेटेड आपको करेक्शन को लेकर जो है कि बात करनी थी। तो ये तो हो गया हमारा करेक्शन की डेट को लेकर। और जो है कि एक न्यूज़ निकल कर आ गई है आप लोगों के लिए, दसमोत्तर वाले जितने भी और 9वीं 10वीं सभी के लिए, ओबीसी वाले छात्रों के लिए। इन्होंने जो समाज कल्याण के अधिकारी हैं पिछड़ा वर्ग के, उन्होंने बताया कितने जो है कि छात्र उन्होंने सेलेक्ट किए हैं छात्रवृत्ति देने के लिए, उसका आपको एक डेटा मिल जाएगा। यहाँ देखिए बोला है इन्होंने कि 9-10 के 12,30,000 छात्र हैं जिनको जो है कि जिन्होंने आवेदन किया था, उसमें से 10,11,000 इतने छात्रों का इन्होंने सिलेक्शन किया है छात्रवृत्ति देने के लिए। मतलब 12 लाख में से 10 लाख लोग रिजेक्ट नहीं हुए, 2 लाख रिजेक्ट हुए हैं, बाकी 10 लाख का सिलेक्ट हुआ है। वहीं 11वीं 12वीं में 9,65,322 छात्रों ने आवेदन किया और सभी के आवेदन स्वीकृत हो गए हैं। आवेदन स्वीकृत होने का मतलब होता है कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है और सही भरा गया है, वो इसका मीनिंग है। इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ कि पैसा इतने लोगों को देंगे। और वहीं दसमोत्तर की देखो बात कर रहे हैं, दसमोत्तर कक्षाओं के लिए, यानी दसमोत्तर कक्षाएँ कौन सी होती है? 11वीं 12वीं से ऊपर वाली दसमोत्तर कक्षाओं के लिए छात्रों के 19,20,458 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। जल्द ही पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय सभी स्वीकृत आवेदकों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजेगा। ये सोमवार को देखो इन्होंने बताया। तो ये इन्होंने एक डिटेल बता दिया, इससे आप अमाउंट जोड़ सकते हो कि कितने छात्र बचे हैं। तो यहाँ देख लो 10 लाख 9वीं 10वीं के हो गए, 9 लाख करीब 10 लाख इसके भी हो गए, तो 10-10 20 और 20 लाख इसके, मतलब 40 लाख ओबीसी के छात्र होते हैं जिनको जो है कि जिन्होंने फॉर्म सही भरा है। इसमें से लोग हो सकता है 35 लाख को स्कॉलरशिप देंगे। बहुत लोगों को रह जाते हैं, हर बार इनका बजट कम रहता है। तो ये चीज़ मैं आपको एक यहीं पर इन्फॉर्मेशन में बता देता था, ये आज की न्यूज़ में आया है। सस्पेक्ट स्टेटस मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे स्टेटस सस्पेक्ट वाले हैं, तो अगर विंडो खुलेगी तो करेक्शन हो पाएगा। अब बहुत लोग स्टेटस में चेंज होकर बोर्ड रोल नंबर ये सारी चीज़ें आ गई है, तो लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा। देखो ये पहला वाला पार्ट तो कुछ नहीं है, सस्पेक्ट नहीं है, बस ये बता रहे हैं फॉरवर्ड हो गया है, जो कि सही है। दूसरा पार्ट है बोर्ड रोल नंबर और ये सारी चीज़ें, तो ये आपको बस देखना है कि अगर आपका गलत है तो करेक्शन कराना था, गलत नहीं है तो आपको इसको इग्नोर करना है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। वहीं इनरोलमेंट रोल नंबर वाला भी सेम सीन है, इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा लोगों का इनरोलमेंट वाला चीज़ दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आप लोग के स्टेटस है, कास्ट, इनकम, ये सारी चीज़ों को लेकर, तो अगर डिटेल आपकी सही है तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्शन की डेट को लेकर जो अपडेट था मैंने आपको क्लियर कर दिया, सारा डाउट उससे रिलेटेड न्यूज़ आपको मैंने दिखा दी है। अगर डेट बढ़ेगी तो आपको वीडियो के थ्रू मैं बता दूंगा, या फिर आपको नोटिस के थ्रू इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।